हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अविनाश सर कंपटीशन क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यह मैथ का प्रश्न है। जितना भी प्रश्न है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आप लोगों के एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक समझें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। प्रश्न है कि n 19 से भाज्य एक संख्या है। n 19 से भाज्य एक संख्या है। यदि n+1 n+8 को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष बचेगा। ए ऑप्शन में दिया है 3, बी ऑप्शन में है 6, सी ऑप्शन में है 8 और डी ऑप्शन में है 9। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ मानना पड़ेगा। तो क्या मानेंगे? माना कि n बराबर 19। ठीक है, माना कि n बराबर 19। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? n+1 गुने n+8 का मान निकालेंगे। तो देखिए, n का मान कितना माने हैं? 19 माने हैं। तो 19 और 1 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 19 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 20 हो जाएगा। और n के जगह पे 19 रखेंगे और 19 में 8 जोड़ेंगे तो 19 8 27। अब 20 में 27 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 20 में 27 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा? तो 27 में 2 से गुना करेंगे तो 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 54 आया। और 1 0 इस पे बैठा देंगे। यह गुना करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो कितना आया? 540 आया। अब 540 में क्या करेंगे? 540 में 19 से भाग दे देंगे। 540 में 19 से भाग दे देंगे। 540 में 19 से भाग दे देंगे। जितना शेषफल आएगा वही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो 540 जो है, 540 में कितना से भाग देंगे? 19 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 19 दूना 38। 14 में से 8 गया 6, फिर 4 में से 3 गया 1, यहाँ 160 हो गया। अब कितना बार में जाएगा? 160 19 के टेबल से। तो 19 8 एक 19 के पारा से 8 बार में जाएगा 152। 152 अब घटा देंगे, कितना आएगा? 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया 8, और यह 5 5 कट जाएगा, 1 1 कट जाएगा। शेषफल कितना आया? शेषफल आ गया 8 आ गया। इसलिए आंसर क्या होगा? सी नंबर आंसर होगा। आंसर कौन सा होगा? सी नंबर आंसर होगा। चलिए फिर से इस प्रश्न को समझाते हैं। प्रश्न है कि n 19 से भाज्य एक संख्या है। मतलब संख्या नहीं देना है, आप लोगों को संख्या मानना है। तो n 19 से भाज्य एक संख्या है। यदि n+1 और n+8 को 19 से विभाजित किया जाए तो शेष बचेगा। ए ऑप्शन में दिया 3, बी ऑप्शन में दिया 6, सी ऑप्शन में दिया 8 और डी ऑप्शन में दिया 9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? n का मान मानेंगे। तो माना कि n बराबर 19 मान लिए हैं। n को क्या मान लिया? 19 मान लिया है। अब n+1 गुना n+8 निकाले हैं तो n का मान 19। तो 19 में 1 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। 19 में 8 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। अब 20 में 27 से गुना होगा 540। 540 में अब क्या करेंगे? 19 से भाग देंगे और जितना शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है, n का अधिकतम पूर्णांकीय मान क्या है जिसके लिए n² + n+6/n एक पूर्णांक है। तो देखिए, इसमें n का मान निकालना है। यहाँ पे वह संख्या निकालना है जो पूर्णांकीय
जिसका शेषफल कुछ नहीं बचे। तो देखिए यहाँ पे हम n का मान रखेंगे, तो माना कि n बराबर n बराबर 6, n बराबर 6 रखने पर, माना कि n बराबर 6 रखने पर, तो यहाँ पे n स्क्वायर के जगह पे क्या रखेंगे। देखिए प्रश्न में क्या है, n स्क्वायर प्लस n प्लस 6 बराबर में बट्टा में क्या है, बट्टा में n है, बट्टा में क्या है n है, n स्क्वायर प्लस n। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है n स्क्वायर प्लस n प्लस 6 बाई n। यहाँ पे n का मान रखेंगे, काट के जितना आएगा वही आंसर होगा। तो कितना हो जाएगा, n के जगह पे 6 का स्क्वायर, क्योंकि n स्क्वायर है, फिर n के जगह पे 6 रखेंगे, फिर 6 है लास्ट में, फिर n के जगह पे 6 रखेंगे। अब देखिए क्या होगा, 6 के स्क्वायर कितना होता है 36, 6 के स्क्वायर 36 प्लस 6 प्लस 6, अब कितना नीचे 6। अब सबको जोड़ लीजिए, 6 6 12 6 18, 18 का 8 हासिल 1 होगा, फिर 3 1 4, 3 1 4 और नीचे 6 है, 6 से 8 बार में कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 8 बार में कटेगा, इसलिए आंसर क्या होगा 8 होगा। समझ में आया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, करें n का अधिकतम पूर्णांकीय मान क्या है, जिसके लिए n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n प्लस 6 बाई n एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि n बराबर 6, n बराबर 6, तो n स्क्वायर के जगह पे 6 रखेंगे, तो 6 का स्क्वायर प्लस n के जगह पे फिर 6 रखेंगे, फिर प्लस 6 बाई 6, तो 6 के स्क्वायर 36, 36 और प्लस 6 प्लस 6, तो 6 6 12 12 6 18 का 8 हासिल 1 3 1 4 48 बट्टा 6, तो 6 के टेबल से 8 बार में कट जाएगा, इसलिए आंसर क्या हुआ 8 हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यह 3 नंबर प्रश्न है। देखने में यह प्रश्न बहुत बड़ा लगेगा। देखिए जो प्रश्न देखने में बड़ा लगता है वह बनाने में बहुत ही आसान होता है, और हम ऐसा ही गलती करते हैं एग्जाम में कि देखते हैं कि बड़ा है क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को पढ़ते भी नहीं है और जल्दी से निकल जाते हैं। तो वह प्रश्न को ज़रूर देखिएगा जो बड़ा देखने में लगे, क्योंकि वह बहुत ही आसान होता है। आप एग्जाम में कभी भी ऐसा गलती मत कीजिएगा कि बड़ा क्वेश्चन देखकर छोड़ दिए, ऐसे में आसान सवाल भी छूट जाते हैं। छोड़ना नहीं है एग्जाम में, क्योंकि आपके लिए एक एक मार्क्स जरूरी है लाना, क्योंकि कंपटीशन में जो है एक एक नंबर का बहुत ही महत्व रहता है। इस बार जो इसके पहले जो SSC GD का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पॉइंट से बहुत बच्चे का मेरिट नहीं बना है, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, कभी भी एक भी नंबर छोड़ने का कोशिश मत कीजिएगा। पहले उस प्रश्न को पढ़ेंगे, अच्छा से समझेंगे, नहीं समझ में आएगा तभी उस प्रश्न को छोड़ेंगे। ये नहीं कि बिना पढ़े उस प्रश्न को छोड़ देंगे, बिना पढ़े उस प्रश्न को छोड़ देंगे, उसके बाद पता चलेगा देखने में कि बाद में अगर उस प्रश्न को देखते हैं तो वह प्रश्न नहीं बन पाएगा, क्योंकि समय उस समय काफ़ी बहुत कम रहता है। तो चलिए बताते हैं इस प्रश्न को, अच्छा से समझाते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है उस वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई क्या है। एक वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई पूछ रहा है, कह रहा है जिसका क्षेत्रफल 40 मीटर गुने 20 मीटर। ऐसा अगर दिया हुआ है 40 मीटर गुने 20 मीटर, तो 40 मीटर गुने 20 मीटर जो दिया हुआ है ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। कभी भी लंबाई अधिक होता है और चौड़ाई कम होता है। और 25 मीटर गुने 17 मीटर की विमाओं वाले 2 आयताकार खेतों के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ पर देखिए 2 गो आयताकार खेत है, उसका जितना क्षेत्रफल है, जितना दोनों का क्षेत्रफल है उसको जोड़ दिया जाए तो एक वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। प्रश्न समझे आप लोग, मतलब 2 गो आयताकार खेत का क्षेत्रफल जितना है उतना एक अकेले वर्ग का क्षेत्रफल है। तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल के अगर जोड़ देते हैं तो एक वर्ग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 2 आयताकार खेतों का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल।
क्या हो जाएगा, दो आयताकार खेतों का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। दो आयताकार खेतों के क्षेत्रफल का योग होना चाहिए, यानी जोड़ होना चाहिए। अगर इस प्रश्न में करा, फिर से प्रश्न को समझाते हैं। करा उस वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई क्या है। वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई पूछ रहा है, और एक और बात कर रहा है कि जिसका क्षेत्रफल, मतलब वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 40 मीटर गुने 20 मीटर और 25 मीटर गुने 17 मीटर की विमाओं वाले दो आयताकार खेतों के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब ये इस दोनों खेत, यह खेत और यह खेत, इसका लंबाई दिया हुआ है। पहले वाला का लंबाई है 40 मीटर और पहले वाला का चौड़ाई है 20 मीटर, और फिर दूसरे वाला खेत जो आयताकार है उसका लंबाई है 25 मीटर और फिर इसका लंबाई चौड़ाई है 17 मीटर। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों खेत का जो क्षेत्रफल का जोड़ होगा वो अकेले एक वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो दो आयताकार खेतों का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई इसका कितना है, 40 मीटर है। कितना है, 40 मीटर है। तो 40 गुना 20, 40 गुना 20, और फिर क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसका क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। यह आप लोगों को मालूम होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका लंबाई है 25 मीटर और चौड़ाई है 17 मीटर। तो इसका भी गुना करेंगे 25 गुने 17, 25 गुने 17। अब बराबर में एक इसका अकेले है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। अब देखिए क्या होगा, इसमें गुना होगा। तो 4 दूना 8 और डबल जीरो बैठा देंगे, एक जीरो इस पर का एक जीरो इस पर का, 4 दूना 8 और डबल जीरो बैठ जाएगा, प्लस 25 भले 17 का 17, 25 85 के 5 हर्षिल 8, 17 दूना 34, 34 6 40 और 2 42, 425 आया। कितना है, 425 आया। अब भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तब भुजा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 800 और 425 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 4 1225, 1225। अब 1225 किसका वर्गमूल होता है, तो निकाल लेंगे 1225 का वर्गमूल। ऐसे निकलता है, इधर से 2 अंक का पेयर बनाते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो 3 से 3 बार में जाएगा, 3 3 9। कितना हो जाएगा, घटाने के बाद 3 आएगा। अब 2 5 उतर जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। फिर 5 से जाएगा, 5 से जाएगा तो 5 5 25 के 5 हर्षिल 2, 5 6 30 और 2 32, कट गया। तो कितने आंसर आया, 35 आया। आंसर कितना हुआ, 35 हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 35 मीटर, क्योंकि क्या पूछ रहा है, वर्गाकार खेत की भुजा पूछ रहा है। अब वर्गाकार खेत की भुजा क्या आ गया, 35 मीटर। यहाँ पर निकाल कर भी आपको बताया है। अगर नहीं समझ में आता होगा तो इसको फिर से देख लीजिए। 3 से 3 बार में जाएगा 9। अब 12 में 9 से घटाएंगे तो 3 आएगा, और ये दोनों को जोड़ देंगे, 3 3 6 आया। अब 6 के बाद क्या करेंगे, अपना से अंक रखना पड़ता है। यहाँ से 2 5 उतारेंगे तो 325 हो गया। अब यहाँ देखिए 5 इसके लास्ट में है, तो 5 किसके टेबल में आएगा, 5 के पारा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 5 आ रहा है उसके भी टेबल में, तो यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे। अब गुना कर देंगे, 5 5 25 के 5 हर्षिल 2, 5 36 और 2 32। अब तीनों कट जाएगा, आंसर कितना हो गया, 35 हो गया। वर्गमूल निकाले तो कितना आ गया, 35 आया। फिर से समझाते इस प्रश्न को। कह रहा है कि 2 गो आयत का जितना क्षेत्रफल है उतना अकेले एक वर्ग का क्षेत्रफल है। तो 2 आयताकार खेतों का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है, 40 मीटर, तो 40 गुने 20
और फिर इसका दूसरे आयत जो है इसका लंबाई चौड़ाई है 25 और 17, तो 25 गुने 17 बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब 40 में 20 से गुना होगा तो 800, 800 आई 25 में 17 से गुना होगा तो 425, 800 और 425 1225। अब भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ेगा। अब 1225 का वर्गमूल 35। आंसर सही है 35।